तो अब कश्मीर में जो आतंकी गोली चलाएगा वो गोली खाएगा और उसके शव का भी वही हाल होगा जो ओसामा बिन लादेन का हुआ था। जिस तरह से लादेन को सीक्रेट जगह दफनाया गया था, उसी तरह कश्मीर में आतंकियों के टॉप कमांडर जिनका एनकाउंटर होगा उनका भी वही हश्र होगा, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों ने कश्मीर में आतंकी प्रोपेगेंडा रोकने का प्लान तैयार कर लिया है। इसके मुताबिक जो भी आतंकी मारे जाएंगे उसके शव को एनकाउंटर की जगह ही दफन कर दिया जाएगा। हालांकि इस पर सरकार को अभी फैसला लेना बाकी है। आपको बताते हैं कि पूरी खबर क्या है। आतंकियों का शव परिवार को नहीं सौंपने पर फैसला संभव है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार से यह सिफारिश की है। एजेंसियां चाहती है कि एनकाउंटर साइट पर ही दफन हो आतंकवादियों के शव, जनाजा ना निकाला जाए, बल्कि जिस जगह पर एनकाउंटर हो उसी जगह पर आतंकियों के शव को दफन कर दिया जाए। इस पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार पर अंतिम फैसला छोड़ा है। आतंकियों का शव उसके परिवार को सौंपा जाए या नहीं, राज्य सरकार इस पर फैसला लेगी। शव कहां दफन हो इस पर आखिरी फैसला राज्य सरकार करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार सेना के हर विचार पे मंथन करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रख करके जो भी उचित निर्णय लेना होगा वो निश्चित रूप से हमारी पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सरकार निश्चित रूप से वो निर्णय लेगी। लेकिन कुल मिलाकर के हमने तय किया है कि कश्मीर से आतंकवाद समूल नष्ट खत्म हो, और इसके लिए जो प्रयत्न सरकार को करने वो सरकार भी कर रही है, सेना भी कर रही है और हमारे सुरक्षा बल भी कर रहे हैं। दरअसल जब भी कश्मीर में आतंकियों के टॉप कमांडर का सफाया होता है, मारे गए आतंकियों के जनाजे में भारी भीड़ जुट जाती है। मारे गए आतंकियों को हीरो बताने की कोशिश होती है। जनाजे में आए लड़कों का आतंकी ब्रेन वॉश करते हैं, जनाजे को नए आतंकियों की भर्ती का जरिया बनाते हैं, जनाजे का वीडियो वायरल कर युवाओं को, लड़कों को भड़काते हैं। और अब आतंकियों की इसी साजिश को खत्म करने के लिए, ताकि अगर कोई आतंकी मारा जाता है तो फिर उससे कोई नया आतंकी पैदा ना हो, उस आतंकी के जनाजे में भीड़ जुटाकर एक माहौल तैयार करने की कोशिश ना हो, लोगों का ब्रेन वॉश ना किया जाए। इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां चाहती हैं कि आतंकियों को मारने के बाद उनको दफन कहां किया जाएगा ये राज्य सरकार तय करे, या फिर केंद्र सरकार ये बताए कि उसको, जिस आतंकी को मारा गया है उसका शव उसके परिवार को दिया जाए या ना दिया जाए। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां नहीं चाहती हैं कि आतंकियों के शव को उनके परिवार को सौंपा जाए। जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से क्या सिफारिश है और इस पर केंद्र और राज्य सरकार ने क्या कहा है, कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? देखिए, ये सिक्योरिटी फोर्सेस कई दिनों से इस बात की डिमांड कर रही हैं कि आतंकियों की जो बॉडीज हैं वो उनके घर वालों को ना दिया जाए, क्योंकि जो जनाजा होता है आतंकियों का उसमें बड़ी संख्या में दूसरे आतंकी आते हैं और अपने साथ वो नए लोगों को लेकर जाते हैं, जिससे भर्तियां होती हैं, नई नई भर्तियां होती हैं आतंकियों की। लेकिन फैसला अभी इस पर पूरी तरीके से नहीं किया गया है। केंद्र सरकार को डिसीजन लेना है और केंद्र सरकार का कहना है कि वो स्टेट गवर्नमेंट इस मामले में देख सकती है कि किस आतंकी को की बॉडीज को उनके घर वालों को देना है कि नहीं देना है। तो ये कई दिनों से डिमांड है और फोर्सेज यही चाहती हैं कि अनडिस्क्लोज लोकेशन पे जो भी आतंकी मारे जाएं उनको वहीं दफना दिया जाए, जिससे पत्थरबाजी में भी कमी आएगी और आतंकियों की भर्ती में भी कमी आएगी। जी बिल्कुल। तो किस तरीके से इस प्लान को अब पर्दाफाश करके इसको खत्म करने की कोशिश हो रही है मनीष? देखिए, जैसा हमने देखा था कि अफजल गुरु को जब सजा दी गई थी, जब फांसी हुई थी, उस दौरान भी गृह मंत्रालय ने फैसला लिया था कि बॉडी उसके घर वालों को नहीं दी जाएगी और इसका एक असर भी देखने को मिला था, क्योंकि अफजल गुरु को हीरो बनाने की कोशिश की जाने वाली थी। इसी तरीके से कश्मीर में जो आतंकी मारे जा रहे हैं उनको चाहे हुर्रियत हो चाहे अलगाववादी गुट हो, वो उनको हीरो की तरह पेश कर रहे हैं और जिसका काफी नुकसान खामियाजा भुगतना पड़ा है देश को। तो ये हो सकता है कि केंद्र सरकार इसको लेकर के स्टेट गवर्नमेंट को ये बोले, गवर्नर को बोले कि वो बॉडीज ना दें, हैंड ओवर ना करें। और ऐसी हालांकि इस तरीके का भी क्या कम्युनिकेशन है, क्या फैसला है, इसके बारे में अभी पूरी तरीके से सरकार ने कोई अनाउंस नहीं किया हुआ है। लेकिन जरूर ये चर्चा चल रही है गृह मंत्रालय में भी कि फोर्सेस की जो कई दिनों से डिमांड है इसको मान लिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए मनीष शुक्ला आपका।
तो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से यह सिफारिश कि आतंकियों के शव को उनके परिवार को न सौंपा जाए, क्योंकि जब आतंकियों को मौत के घाट उतारा जाता है, उनको मार गिराया जाता है एनकाउंटर में, उसके बाद उनके शव को अगर परिवार को सौंपा जाता है तो फिर उनके जनाजे में बड़ी तादाद में भीड़ जुटती है और इस भीड़ के जरिए ही आतंकी दूसरे आतंकी को पैदा करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा है कि आतंकियों के शव को उनके परिवार को सौंपना ही सही है। देखिए, शव उनके घर वालों को मिलने ही चाहिए, ये इंसानियत के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन इस तरीके का इंतज़ाम किया जा सकता है कि उनको खामोशी के साथ दफन किया जाए और भीड़ इकट्ठी ना होने दी जाए। ये काम सरकार, मिलिट्री और पुलिस मिलकर कर सकती है। लेकिन जो प्रस्ताव सेना की तरफ से आया है, सरकार उस पर विचार कर रही है, उसे आप जो कह रहे हैं कि शव देना चाहिए, नहीं मना करना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ कि उनको खामोशी के साथ उनके लास्ट राइट्स किए जा सकते हैं, सरकार ऐसा इंतज़ाम कर सकती है। लेकिन शव घर वालों को मिलने चाहिए और उन्हें इख्तियार होना चाहिए कि वो अपने रिलीजन के हिसाब से उसको दफन करें। लेकिन सेना का इसमें ये दलील है, ये तर्क है कि माहौल ना बिगड़े, इससे लोग प्रभावित ना हो जो दूसरे युवा हैं। अगर खामोशी के साथ आप करेंगे तो माहौल कैसे बिगड़ेगा? खामोशी के साथ कीजिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, भीड़ को मत इकट्ठा होने दीजिए, सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करे।